वेलकम बैक। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जो तशद्दुद गुजारने वाली ख़वातीन होती हैं उनके अंदर क्या ख़ुदकुशी करने का रुझान बढ़ जाता है? दे वांट टू सुसाइड और स्टफ? बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है आपने की। देखिए, जब आप किसी शख्स की खुदी को, किसी शख्स की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रौंद डालेंगे, जब मैं आपकी ज़ात को, आपके वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दूंगा, उसका मतलब है कि मैंने आपकी ज़िंदगी में से रूह निकाल के फेंक दी, कहीं कल्ब निकाल कर फेंक दिया। अब एक कलबूत की तरह आप घूम रही हैं सोसाइटी में, उस घर में। तो ऐसी ज़िंदगी में कोई औरत कैसे तरजीह देगी ज़िंदा रहना? वो तो मौत को ही तरजीह देगी उसमें। जिन लोगों पे उम्मीद है फ़िज़ा, जो अभी अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हल क्या, सलूशन, जिन लोगों पे उम्मीद है, हमें कौन लोग हैं जिन पे उम्मीद है? हैवानी जबिलत को ख़त्म करने में दुनिया में 3 तरीके आए हैं। पहला तरीका है मज़हब, वो हमें सिखाता है जन्नत दोज़ख का तसव्वुर, वो हमें बताता है सवाब गुनाह का तसव्वुर, अच्छाई बुराई का तसव्वुर। दूसरा तरीका क्या होता है? मज़हब के बाद हमारे पास सबसे बड़ा तरीका होता है कि हमारी कानून इतना सख्त हो कि मुझे और आपको डर हो अगर मैं गलत काम करूंगा तो कानून के शिकंजे में आ जाऊंगा। सर, वेस्ट में तो ऐसे ही है, पाकिस्तान में जैसे बात की। तीसरा होता है इंसान दोस्ती, वो मुआशरे जो मजहब और कानून पे नहीं चलते, इंसान दोस्ती पे चलते हैं। अब सुनिए दुख क्या है मेरा, जिसकी मैंने बात की। जब हमारे मजहबी रहनुमा मुनाफिक बन जाएं, जब हमारे सियासी लीडर करप्ट बन जाएं, जब लोगों के ज़मीर मुर्दा हो जाएं, तो दिल पत्थर हो जाते हैं। जब दिल पत्थर हो जाएं तो जिन पे उम्मीद थी, फिजा ये जो आवाज़ आज आप उठा रही हैं औरतों पे तशद्दुद की, ये पता कहाँ से उठनी चाहिए थी? ये मिंबर से उठनी चाहिए थी। अरे वाह। हर जुमे को मौलवी आधे घंटे का खुतबा देते, उसके ऊपर कितने खुतबे दिए मौलवी ने। इसकी आवाज़ स्कूल से उठनी चाहिए थी, इसकी आवाज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी से उठनी चाहिए थी, इसकी आवाज़ पॉलिटिशियन में उठनी चाहिए थी। कितने सियासतदान आए हैं मीडिया में जिन्होंने आकर कहा कि जितनी औरतों पर तशद्दुद हुआ, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। कितने लोग उनके घर जाकर सर पे हाथ रख के कहा, बेटी तेरे साथ जब तक जुल्म करने वाले को मैं कटहरे में ले आऊंगा, मैं अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठूंगा। किधर गए वो लोग जो कहते थे जब तक एक बेटी भी, हज्जाज बिन यूसुफ ने वहां बैठकर कहा, एक बेटी भी मेरी जब तक दीबल के सहल पर कैद है, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। किधर गए वो लोग जो कहते थे कि अगर एक बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा? मुझे उन पे जिन पे उम्मीद थी, ये मीडिया पे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे रोकना है, कैसे उसकी रोकथाम करनी है। मैं खुद बहुत छोटी थी, ठीक है ना, मैं खुद बच्ची थी। मैंने अपने घर में ये माहौल देखा है, तशद्दुद वाला सीन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने आंख खोली है तो देखा है। मैंने अपनी अम्मी को इसी तरह देखा है कि वो तशद्दुद का शिकार रही हैं। बेपरवाह उस औरत ने फिर भी अपने घर को संभालना, जैसे हर औरत अपना घर बसाने की कोशिश करती है, अपना घर संभालने की कोशिश करती है। कोई औरत, मुझे नहीं लगता, अगर मैं बात करूँ ना तवाइफ की भी, तो कोई तवाइफ भी अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। ये मैंने बिल्कुल सीरियस बात बोली है, इसमें कोई मुझे कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। मगर मैं आपको बताऊँ, उन बच्चों के ऊपर बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, जो छोटे बच्चे हैं ना, जो तशद्दुद देखते हैं माँ बाप, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनसे देखा नहीं जाता, और उनके जहनी हालात उस वक्त क्या होते हैं और बाद में क्या होते हैं, इस पर ज़रूर बात कीजिए। क्योंकि तशद्दुद तो देख लिया बच्चे ने, माँ बाप पे जो होना था हो गया, बीत गई। औरत अपना दुख, रोना, तकलीफ़, चोट जो भी है वो सब कुछ सह जाएगी। वो जो बच्चे ज़ख्म लेके बैठ गए हैं, उसको कैसे भरा जाएगा, उसको कैसे हील किया जाएगा? आज के माशरे में भी रख के बताइएगा ये सिचुएशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आपकी बात से देखें आप कि आपने जो अपनी ज़ाती मिसाल दी, जो कि यूजुअली हम मीडिया पे नहीं देते और अपने आप को छुपा लेते हैं। आपका बड़ापन है कि आपने एक बहुत अच्छे अंदाज में एक बात पहुंचा दी लोगों तक, अपना ज़ाती तजर्बा। देखिए, एक दिन आप बता रही थी कि आपकी वालदा साहब बस दुनिया में नहीं है, वो चली गई हैं, जैसा भी उनके साथ जो भी सलूक आपने बताया। लेकिन वो तशद्दुद जो आपने देखा, वो आज भी आपकी ज़िंदगी में, आज भी आपके कंधों पर बोझ बन के बैठा हुआ है। मंतकी तौर पर 2 अंजाम होते हैं जब ऐसे बच्चे इस तरह की सूरत हाल से गुजरते हैं। एक तो ये होता है कि ख़ुद तशद्दुद करने वाले बन जाते हैं। दूसरा जो आपकी शक्ल में है कि वो इस पर बात करते हैं। इसको हम कहते हैं आओ बात करें। आज एक मूवमेंट शुरू करते हैं फ़िज़ा आपकी मदद से, आओ बात शुरू करें। तमाम मीडिया को दावत देते हैं हम कि आज हमारे प्रोग्राम की वसातत से प्लीज़ इस मौजू पर बात शुरू कीजिए, कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। प्लीज़ प्यार की मोहब्बत की बात फैलाने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ घरों में ट्रेनिंग दीजिए
कि जो बच्चों के सामने आप अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर, अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं, ये यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जानी। ये तशद्दुद आपके बच्चों के अंदर पूरी ज़िंदगी, और फिर उनके बच्चों के अंदर उनके ज़रिए से पूरी ज़िंदगी, और फिर नस्लों में चलना है ये तशद्दुद। ये ज़हनी तशद्दुद, ये जिस्मानी तशद्दुद, ये मुआशी तशद्दुद, ये हैजानी तशद्दुद, ये ऑनलाइन तशद्दुद, ये सारा तशद्दुद मिलकर एक ऐसी नस्ल को जन्म देंगे जो सिर्फ तशद्दुद करना जानती होगी, तशद्दुद सहना जानती होगी। सर, हमने ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है उसके ऊपर तो बात की, उसकी वजूहात के ऊपर भी बात की। मैं जा रही थी कि हम ये जो तशद्दुद है इसको कैसे रोक सकते हैं, इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। आज के दौर में हम अपने ये जो मर्द हजरात हैं इनको कैसे समझा सकते हैं। फ़ाइनल इसकी जो वर्डिंग है वो आप प्लीज़ वन गो में एलैबोरेट करें ताकि देखने वालों को समझ आए कि अब इसके ऊपर हमने किस तरीके से काबू पाना है। हाँ, एक हम साइकोलॉजी में इमेजरी थेरेपी कहते हैं। जब भी आप अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी वाइफ के ऊपर तशद्दुद करने लगें तो जहन में सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल लाइए कि इसकी जगह अगर आपकी माँ होती तो आप क्या करते। और वो लोग जो माओं पर तशद्दुद करते हैं वो जब भी अपनी माँ पर हाथ उठाने लगें या उसके ऊपर कोई बात करने लगें अब्यूसिव, तो ज़रा जहन में ख्याल लाइए कि ख़ातमुन नबिय्यीन अपनी वालदा साहबा का जिक्र कैसे किया करते थे। प्लीज़ यहाँ एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए, इमेजरी थेरेपी में जाइए और अपने माइंड को कूल कीजिए। औरत को कम्युनिटी समझना छोड़ दीजिए, उसे ज़िंदा इंसान समझिए। उसे कंट्रोल करने का ये तरीका नहीं है। सबसे खूबसूरत तरीका औरत को कंट्रोल करने का आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है, आपकी रहमदिली है, आपका माफ़ कर देना, आपका दरगुजर करना है, आपका सब्र करना है, आपका बर्दाश्त करना है। अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र लाइए। तीसरी बात यह है, जैसे मैंने कहा कि रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड के अंदर तब्दीली पैदा कीजिए, अपनी शख्सियत के अंदर, अपने टेम्परामेंट के अंदर तब्दीली पैदा कीजिए। सोचिए कल आपकी बेटी को अगर उसका हस्बैंड मारे तो आपको कैसा फ़ील होगा। आज आप अपनी बीवी को मार रहे हैं, कल अगर आपकी बेटी को कोई मारेगा आपको कैसा फ़ील होगा। फिर जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, इसे टैबूज़ ना बनाइए। जैसे आपने अभी कहा कि हमने पाबंदियां लगाई, हम बात नहीं करते, प्लीज़ इस पर बात कीजिए। बात करके भी तो तशद्दुद का अगर निशाना बनाए, लफ्ज़ी तशद्दुद, मतलब हाथ ना उठाए मगर लफ्ज़न उसको लथाड़ के रख दे, तो ये भी तो ज़हनी अब्यूज़िव एंड एवरीथिंग, ये भी तो तशद्दुद है ना ज़हनी। इस पे कैसे उनको कंट्रोल करना है इस सिचुएशन में? मैं तो कहता हूँ किसी को ऐसे घूर के देखना भी तशद्दुद है। घूर के देखना, गुस्से से, किसी गुस्से से दूसरा के गलत नज़र से देखना भी तशद्दुद है। उस पर, उस औरत पर तशद्दुद है। ये भी आप कर रहे हैं। किसने आपको ये राइट दिया है? उसके लिए जैसे मैंने अभी कहा कि उसके लिए मेंबर को आवाज़ उठानी है, उस्ताद को आवाज़ उठानी है, उसमें सिलेबस बदलना है, सिलेबस तब्दील करना। उसके लिए हमें अपने असातिज़ा को, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने मजहबी रहनुमाओं को, हमें अपने स्कूलों को, हमें अपने कॉलेजों को, हमें अपनी यूनिवर्सिटियों को, हमारे फंक्शंस को, हमें अपने प्रोग्राम्स को, जो टीवी के प्रोग्राम है, जो मीडिया है हमारा, हम सबको रोल अदा करना है। हमारे पॉलिटिशियन को, जैसे मैंने कहा, उनको रोल अदा करना है, रोल मॉडल बन के सामने आना है। फिर जो आप जैसी शख्सियात हैं, आपका एक बड़ा नाम है, आप जैसे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो बड़े हीरोज़ हैं हमारे, उनको सामने आना चाहिए। सबको मिसाल बनना चाहिए। उनको चाहिए अपनी वालदा की, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा तीसरा चौथा प्रोग्राम है जिसमें आपने अपनी अम्मी का जिक्र किया। क्यों नहीं रोल मॉडल हमारे जिक्र करते अपनी माँ का, अपनी बेटी का? क्यों फ़िज़ा ही सिर्फ अपनी बेटी का जिक्र करती है? क्या बाकियों के घर बेटियाँ नहीं हैं? जब आप ये जिक्र करेंगे तो लोग सुनेंगे हमारे रोल मॉडल अपनी बेटी की इज़्ज़त करते हैं, अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं, अपनी बीवी की इज़्ज़त करते हैं, आम औरत की इज़्ज़त करते हैं। रोल मॉडल्स को सामने आना पड़ेगा, उनको अपना ऐसा रंग, ऐसा रूप दिखाना पड़ेगा सोसाइटी को कि सोसाइटी जहाँ नेगेटिव चीज़ों में आपसे अट्रैक्शन लेती है वहाँ पॉजिटिव चीज़ों में भी आपसे अट्रैक्शन ले। फिर हमें तमाम तर सोसाइटी के अंदर एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी। हमारी जितनी NGOs हैं, जितने हमारे महकमे हैं, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे इन्फ्लुएंशियल हैं, जितने हमारे टिकटॉकर्स हैं, जितने हमारे फेसबुकर हैं, जितने हमारे ट्विटर वाले हैं, उन सब को मिलकर इसके ऊपर कम से कम एक महीने में 1 से 2 वीडियो ज़रूर लॉन्च करनी चाहिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। देखिए, सोसाइटी जब इस तरह से नेगेटिव होती है ना, तो फिर उसको ठीक करने का काम भी सोसाइटी के लोग अदा करते हैं। वहीं से निकलना, क्योंकि बाहर से मसीहा ने नहीं आना आके ठीक करना, हमने ही ठीक करना है, क्योंकि ख़राब हमने की है। तो जब ख़राब हमने की है तो ठीक करने की जिम्मेदारी भी, और उसका पहला आगाज़ ये है जो बारिश का कतरा कि आप इस प्रोग्राम में ये बात कर रही हैं जिसको शजरे ममनुआ करार दे दिया गया हमने। ये मैं हैरत होती है जब कोई कहता है ये औरत पर शायद घर की बात है उनकी। ये घर की बात नहीं है, प्लीज़ इसे घर की बात मत समझिए। मैं हैरान होता हूं जब मेरी फैमिली में ख़वातीन को कहा जाता है तू अपने खामन को गुस्सा ना दुआ।
गुस्सा सिर्फ खामद को आता है जी, गुस्सा बीवी को नहीं आता, बेटी को नहीं आता। क्या उनका कोई राइट नहीं गुस्सा करने का? सारा गुस्सा करने का राइट उसका है, सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर जाकर रिज़्क कमा के लाता है। जो लड़कियां, जो औरतें आपकी तरह काम करती हैं, फिर वो अपने हस्बैंडों पर गुस्सा करना शुरू कर दें कि क्योंकि रिज़्क मैं लाती हूँ लिहाजा मैं गुस्सा करूंगी तुम पर। देखिए, रिज़्क अल्लाह देता है। वो अल्लाह अपने बारे में कहता है मैं रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। रिज़्क देने वाला तो रहमान और रहीम होता है। तुम कौन से रिज़्क देने वाले हो अपनी बीवी को जो जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो? बस इतना ही सोच लो तुम। थैंक यू काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू जो कि आज डिस्कस किया, मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी हद तक रहनुमाई हुई होगी। खुदा के वास्ते अपनी बीवियों का एहतराम करें, अपनी बहनों की इज़्ज़त करें, अपने माओ के साथ अच्छा सलूक करें, और जितने भी माशरे में कोई भी औरत अगर आपको लगता है वो जुल्म और तशद्दुद का शिकार है, आवाज़ उठाएं, कदम उठाएं, बोलें, मदद करें, हेल्प करें। आज आप किसी की मदद करेंगे, कल को आपकी अपनी बेटी की, अपनी बहन की और अपने माँ की कोई मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा। मगर यह है कि इन सिचुएशन से ना अपने घर वालों को भी दूर रखें और बाकियों को भी। आखिर में मैं यही कहूँगी कि बस इस तशद्दुद से हमने अपनी जान छुड़ानी है। आज जो जो चीज़ें हमें काशिफ साहब ने यहाँ पर बताई हैं, जो जो टिप्स हमें बताई हैं, अगर हम इसको फॉलो करें, हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, अपनी ज़बान, ये जो लल्लो है इसके ऊपर काबू रखें, अपने हाथ पे काबू रखें। आपसे मुलाकात करूँगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।